मैं आशु से आपके समझ इस वीडियो में आपसे कुछ टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। आपसे ये रिक्वेस्ट है, तो मेरा डिजिटल बोर्ड रहा, आपको लग रहा होगा डिजिटल बोर्ड है, वाकई में डिजिटल बोर्ड है, वो वाला डिजिटल बोर्ड नहीं, लेकिन ये रियल डिजिटल बोर्ड है। तो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर कुछ टॉपिक बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहना। तो चलो हम बात करते हैं संविधान। आपने संविधान का नाम तो सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो इसका तो नाम सुना होगा भैया, इसको जनक कौन है आप बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, उनके जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के हस्तलिखित जनक कौन है, हस्तलिखित लेखक कौन है, तो आपको क्या बताना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको बताना है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने हाथ से अपने लिखा था। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि संविधान के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो कैसे, जैसे कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है और मान लो मैं, तो मैंने बोला कि आप लिखिए, मैं बोलता हूँ, तो उन्होंने बोला और वो लिखे थे, ठीक, बात यही है। तो संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। आपको भी ये कंफर्म होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पूछ लेता है कि हस्तलेखक कौन है, तब आपको बताना है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। अब यहाँ तक बात इसे खत्म करते हैं। लेकिन अब मैं जो टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि संविधान है, हमारा देश कैसे चलता है, संविधान से चलता है। एक्चुअली लगभग देश संविधान से ही चलते हैं। तो हमारा भी देश संविधान से चलता है। तो आपको पता होगा कि संविधान कितने दिन में बना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। लेकिन संविधान को कौन चलाता है, उसको कोई कानून है, कोई नियम है, तो फॉलो कौन कराता है। तो देखिए, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री ही अकेले तो चलाएंगे नहीं, इसके भी कई पार्ट होते हैं। तो देखिए, इसके पार्ट हो जाते हैं, जैसे कि सरकार है, तो सरकार कौन है इसमें, प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री अकेले मिलकर एक उनका संगठन है, ठीक। जैसे कि सरकार के 3 पार्ट होते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है सरकार के कितने पार्ट होते हैं, तब आपको बताना है कि सरकार के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। देखिए, एक होता है विधायिका, और एक होता है कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। तो ये तीनों होते हैं। अब विधायिका देखिए, विधायिका में क्या होता है, विधायिका के भी 2 पार्ट होते हैं भैया। विधायिका यानी कि विधि या का, विधि मतलब कानून बनाने वाला, विधि बनाने वाला, ठीक है। कोई विधि होती है ना, कोई चीज होता है, तो कोई काम होता है, कोई विधि होती है, कोई ढंग होता है ना। तो देखिए, विधि मतलब विधायिका। अब विधायिका अकेले तो बनाएगी नहीं, विधायिका के अंतर्गत कौन आते हैं, देखिए विधायिका के अंतर्गत भी 3 आ जाते हैं, है ना। 3 किसके अंतर्गत, वो विधायिका के अंतर्गत 2 आ जाते हैं, लेकिन 2 में पहला है संसद और दूसरा है विधानमंडल। तो विधानमंडल किसमें होता है, देखिए विधानमंडल होता है प्रांत लेवल पर, यानी कि राज्य लेवल पर होता है। वही संसद की बात करें तो संसद एक केंद्रीय लेवल पर होता है। जैसे कि हमारा संसद है, संसद एक है हमारे भारत में हमारे संसद एक है, और विधानमंडल कई भी हो सकते हैं। इसे 169 के तहत बनाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, विधान मंडल और संसद हमने बताया केंद्र पर होता है, लेकिन संसद के पार्ट भी हैं। कौन से पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। देखिए, एक लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संसद के कितने पार्ट हैं। देखिए, आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि सांसद और संसद क्या है ना। तो संसद ये होता है जो हमारा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पार्ट होते हैं। सांसद वो व्यक्ति होते हैं जो उसमें चुनकर जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा में, है ना। तो देखिए, संसद, अब हमने बताया कि इसके भी 3 पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो अगर कोई मान लो कोई कानून बना लोकसभा से, और उन्होंने बनाया कानून और उसे आगे भेजेंगे राज्यसभा के पास, और राज्यसभा ने उस पर अपनी सहमति जता दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो भेजेंगे कहाँ पर, राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास। अगर वो भी अपनी सहमति बता देते हैं और उस पर मुहर कर देते हैं, फिर दस्तखत कर देते हैं, तब कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। अब कानून लागू हो गया, बन तो गया कानून, मान लो लागू हो गया, लेकिन इस कानून को आगे कौन बढ़ाएगा। तो देखिए, आपको मैंने बताया अभी कि सरकार के 3 पार्ट होते हैं, कार्यपालिका भी होती है। तो कार्यपालिका ही कानून को लागू करवाती है। अब कार्यपालिका के 2 पार्ट होते हैं, आपको एक कंफर्म होना चाहिए, कार्यपालिका के भी 2 पार्ट होते हैं, एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। देखिए, स्थायी कार्यपालिका में जो होता है, व्यक्ति 60 वर्ष तक के पद पर रहता है ना।
तो इसमें अखिल भारतीय सेवक के जो होते हैं ये आ जाते हैं, और भी मान लो 60 सी संबल ए संबल किसी भी और भी जो 60 वर्ष के लिए आते हैं सरकारी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि शिक्षक और सेना को नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है। स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका अपोजिट होती है। अस्थायी कार्यपालिका जो होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है। जैसे कि मान लो कि प्रधानमंत्री हो गए, ब्लैक प्रमुख हो गए, ग्राम प्रधान हो गए, ठीक है, तो ये होते हैं 5 वर्ष के लिए, और ये आ जाते हैं जितने भी 5 वर्ष के लिए आ जाते हैं ये इसमें अस्थायी में आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं अस्थायी कार्यपालिका में, ओके। अब न्यायपालिका देखिए, न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका एक एकल तंत्रात्मक प्रणाली है, ठीक है। किसने कहा? मार्क ने कहा कि एक एकल तंत्रात्मक, हाँ एकल तंत्रात्मक है। अगर किसी के साथ कोई भी न्याय हो रहा है तो एक, जैसे कि अगर आपके साथ कोई न्याय हो रहा है या हमारे साथ न्याय हो रहा है, एक जैसा ही न्याय होता है, किसी के पक्ष में जाकर उसकी भागीदारी नहीं ले सकते, तो एक जैसा ही न्याय होगा। तो आपको मैंने बता दिया एकल तंत्रात्मक, न्यायपालिका भी बता दिया मैंने, इन तीनों को बता दिया, ठीक है। लेकिन मैंने अभी विधानमंडल नहीं बताया। तो विधानमंडल प्रांतीय लेवल पर होता है, तो विधानमंडल भी 3 पार्ट होते हैं, एक विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक। तो ये जैसे उसमें होता है कि विधानसभा में जैसे वहाँ पर हो रहा था कि लोकसभा से कानून बनेगा, राज्यसभा जाएगी, फिर राष्ट्रपति जाएगा, इसमें भी विधान परिषद से कानून बनेगा, विधानसभा में फिर राज्यपाल के पास जाएगा। वैसे ही विधान मतलब विधानमंडल में भी होता है, वैसे कि संसद में भी होता है ना। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने डिजिटल बोर्ड पर अपने कुछ बताया नहीं, लेकिन मैंने वैसे ही आपको बता दिया। अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं अपने डिजिटल बोर्ड पर बताने का प्रयास करूँगा। मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया कि मेरे पास डेस्कटॉप से सब है, लेकिन मैंने बताया नहीं इस पर। मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करना। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ये कमेंट जरूर टाइप करना। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।